हमारे गुजरे हुए इतिहास और आने वाले भविष्य में कोई तुम्हारे जैसा ऑफिसर होगा ये मुझे नहीं पता। एक ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनी और एक अप्रेंटिस ट्रेनी होता है, उसी तरह तुम अप्रेंटिस पुलिस बनकर यू विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम अगर इसी वक्त से अप्रेंटिस पुलिस बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। तुम्हारी पहली ड्यूटी जहां लग रही है उस जगह का नाम है विक्रमातीर्थ, कर्नाटक के बॉर्डर का इलाका। वहां तुम्हें और पुलिस वालों जैसी सुविधा नहीं दी जाएगी। गन पावर, बोर्डिंग, जीप, टीए, डीए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी भी मैं अपने पर्सनल पॉकेट मनी से तुम्हें देता रहूंगा। जहां तुम जा रहे हो वहां डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं होगा, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहां मौत से भी उलझना पड़े। अब बताओ, क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? सर मैं सच में पुलिस हूँ ना? हाँ, तुम पुलिस वाले हो। फिर तो बात ही खत्म। मैं पुलिस वाला हूँ तो फिर मौत से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो, तुम जो काम कर रहे हो ये हमारे बीच ही रहना चाहिए, किसी को कुछ ना पता चले, समझे? सर गर्लफ्रेंड को बताना पड़ेगा। सर बट नो प्रॉब्लम सर, आई विल मैनेज सर। ओके सर बट एक छोटा सा डाउट है। हाँ? होम मिनिस्टर होने के बाद भी आप इस तरह सीक्रेटली काम कर रहे हैं। आपके हाथ में तो पावर है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने देश को बेच देने वाले राजनेता सदियों से इस भूमि पर जन्म लेते आ रहे हैं। यह उसी का परिणाम है कि हम इस मिशन पर हैं। जहां तुम जा रहे हो उसके बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें एक लेटर में मिल जाएंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, और एक बात, तुम इस काम में बिजी होकर कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को मत भूल नहीं जाना। सर, जरूर याद रखूंगा। सर लिए बगैर ही जा रहे हो क्या? सैल्यूट। ये लो जानू, प्रसाद खाओ और खाने के बाद मेरे लिए दुआ मांगना। हे, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मंदिर में दर्शन के लिए भी नहीं आई, क्या हुआ? ये ईश्वर मुझसे खफा है, मेरा हाथ छोड़ दिया। ओह अच्छा, मैं तो अब तक कितने होम। सो तुम्हारे दिल में मेरे मिनिस्टर्स, आप सबके सामने मैं एक बात खुल के कहना चाहता हूँ। बायोटेक स्टूडेंट, फाइनल ईयर, पार्वती, आई लव यू और मैं इसी से शादी करूंगा। क्या कहते हो? वो टीए डीए ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट वाले कुछ दे नहीं रहे हैं, इसलिए खर्चे के लिए 2-3 हजार दे सकती हो क्या? लॉन्ग जर्नी है ना, स्वीट वीट खाते हुए तुम्हें याद करते हुए जाऊंगा। रास्ते में अगर जहर मिले ना तो वो भी खा लेना तुम। अरे सुनो तो, आई लव यू। आई हेट यू। टिकट सर। सर टिकट पे कोई डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो पत्थर फेंक कर मारा, अगर वो कांच पे लग जाता तो डबल चार्ज देना पड़ता। वो तेरी लवर है क्या? हाँ बॉस, आपको कैसे पता चला? उसने जिस हक से तेरे ऊपर पत्थर फेंका तभी मैं समझ गया कि वो तेरी लवर ही हो सकती है। एक्सपीरियंस है बेटा। इन लड़कियों का इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, तेरा डिस्काउंट मांगना समझ सकता हूँ। अच्छा ऐसा क्या? ये मुझे नहीं पता था। मैंने आज तक गर्लफ्रेंड के पीछे 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, उल्टा उसी से हमेशा उधारी लेता रहता हूँ। हाँ? उधारी? फिर तो तू बहुत पहुंची हुई चीज है। हो सकता है। वो सब ठीक है, जाना किधर है? विक्रम तीर्थ। ये बस बेलगाम तक ही जाती है, वहाँ उतर कर आगे तुम्हें पैदल ही जाना होगा। ओके, ऐसा ही करूँगा। टिकट दो। टिकट टिकट, चुपचाप बैठ के सफर का मजा मत लो, टिकट खरीदो। हाँ, लास्ट के कोने वाले बाबूजी टिकट ले लो। सोचा यहाँ पे किसी से एड्रेस पूछूं, लेकिन यहाँ तो जानवर भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, थक गया यार, अब और चला नहीं जाता। हाँ। लगता है वहां पर कोई काम कर रहा है, जाकर उनसे पूछ लिया जाए।
वहां जाने से पहले ऑफिसर तो बन जाऊं। चिंगारी जी, आप मेरी पैंट कब रेडी करवाएंगे? जय चामुंडेश्वरी। हाँ, चल भाई, ये बोझ भी उठा ले। महाराष्ट्र प्रारंभ। भाई साहब, ये जगह विक्रम तीर्थ है ना? जब ये कर्नाटक राज्य का हिस्सा है तो फिर कर्नाटक राज्य वहां खत्म होता है, ऐसा बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? जवाब दो बॉस। अरे यार, ये एकदम पुतले की तरह ही खड़ा है, क्या हो गया? पागल हो गया? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर उन्होंने तुझे घूमते हुए देख लिया ना तो तेरी और मेरी खाल उधेड़ देंगे। चल जा, काम कर, जा। यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? पुलिस स्टेशन? जमाना हो गया उसे उजड़े हुए साहब। आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? हाँ हाँ, एक तरह का अप्रेंटिस पुलिस, पुलिस ही हूँ। देखिए, यहाँ जो भी आता है ना उसे पाटिल भाई से मिलना जरूरी होता है। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तुम जान पहचान करवा दोगे? पुलिस आहे का रे? हाँ, पुलिस, अप्रेंटिस पुलिस, नया नया अपॉइंट हुआ हूँ। जा, चहा घेऊन ये. हाँ? तुझ्या नानाची टांग. कुठून आलास रे? आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? इथून जायला सांग याला, नाहीतर जिवंत गाडीन याला इथे सरळ जाईल वरती देवाजवळ. एकदम गावठी पीस आहे रे. ए काळू, समजून सांग रे याला. क्या कहा इन्होंने? पुलिस को भगवान के पास पहुंचा देगा। जीना चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ देंगे। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ मौत से भी उलझना पड़े। आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? वरना तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे।
यहाँ के पुलिस स्टेशन को इस कमीने ने उजाड़ा है तो अब इसका ऑफिस ही पुलिस स्टेशन बनेगा। ए, उस बोर्ड को लेके आओ। मेरे सांगली क्षेत्र के प्यारे भाई और बहनों को आपके इस कुलकर्णी का नमस्कार। इस क्षेत्र के किसी भी इंसान के साथ मैं कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और ये मेरे पार्टी का कर्तव्य। हटो, अरे भाई को जाने दो, हटो। मेरे जाकर अपने भाई को देखने से पहले उसको मारने वाले की लाश हॉस्पिटल में पहुंच जानी चाहिए, वरना तुम लोगों की लाश गिर जाएगी। किसने मारा मेरे भाई को? कोई पुलिस वाला था भाई। मेरे बाप के जमाने से ही वहाँ पुलिस स्टेशन को उजाड़ दिया गया है, फिर वहाँ पुलिस कहाँ से आ गई? कौन हो तुम? कौन हो तुम सब लोग? क्यों उन लोगों ने तुम सबको यहाँ गुलामों की तरह चैन से बांध के रखा है? उन लोगों का खौफ मन में रखे क्यों सड़कर मर रहे हो? यहाँ से ये मिट्टी जाति का है? क्या है ये सब? बोलो। क्या बताएं साहब, ये सब आज से नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारे दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है। कहते हैं हम सब कर्नाटक के हैं और इस जगह पर हमारा कोई हक नहीं। उनका मानना है कि ये उन्हीं की जागीर है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो साहब और आप यहाँ से चले जाओ। साहब ये लोग अच्छे लोग नहीं है साहब। आपने जिसको मारे उसके भाई के आदमी है साहब। साहब आप जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ साहब। ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है साहब, चले जाओ। भाई उठना, देख तेरा बड़ा भाई आया है, उठना। क्या हुआ है तुझे? सर, हाँ? सर वो कोमा में है सर। कोमा में है? इनके सर पर मुझे लगता है लोखंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से वार किया गया है। हाँ? हाथ से पंच मारा। एम्बुलेंस आ गई। ए, भाई आँख खोलना भाई, तुझे मारने वाले की लाश आ गई है। उठना भाई, चल उठ जा मेरे भाई। भाई ऐ, हमारे पास क्या क्या है? कोयता, फावड़ा, तलवार है, सारे हथियार ले लो। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत होगी मेरे हाथ से। उफ, पुलिस वाला बनकर यहाँ पे आया था, तुम लोगों ने मुझे मजदूर बना दिया। कोई बात नहीं, यहाँ जिम नहीं है ना, इसे ही जिम समझकर एक्सरसाइज करता हूँ। इस तरह सब भूत बनकर क्यों खड़े हो? चैन खुल गई है ना? जाओ आराम से खेलो कूदो। तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये शेर है यहाँ, ये तुम्हारा गांव है, सिर्फ तुम लोगों का गांव। इनकी शक्ल देख के मैं इमोशनल हो गया। कंट्रोल विक्रम, कंट्रोल। हाँ, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस गांव में बरसों पहले जब एक पुलिस स्टेशन का वजूद था, तो इस गांव का बॉर्डर, नक्शा, हिसाब किताब कहीं तो रखते होंगे। वो तो मिलने से रहा, लेकिन उसके बिना काम करना भी मुश्किल होगा। जिस बॉर्डर को मैं क्रॉस करके आया हूँ, उस पर मुझे जरा शक है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान के रेंज का बॉर्डर बनाया गया है, मतलब ये पक्का गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो क्या है ना, हमारी सरकार ऐसे कामों के लिए फालतू खर्चा नहीं करेगी। ये गांव, यहाँ के लोग और यहाँ की कंडीशन देखकर लगता है जिनको मैंने मारा था उनका बॉस मुझे जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो बॉर्डर उसकी बनाई हुई है। खैर, ये पुलिस वाला अपना फर्ज निभाएगा।
ड्यूटी पूरी करने की खुशी के साथ एक नया बॉर्डर फिक्स करेगा। क्या इरादा है? अरे बोलो यार। ये हुई ना बात। जीप है। उस कमीने का ऑफिस अब पुलिस स्टेशन तो बन ही चुका है। अब उसकी जीप को डिपार्टमेंट की जीप बनाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते हो? अरे मैं जो कहूंगा उसमें हाँ बोलते जाओ बस। हाँ। सब ओके है, बस एक चीज मिसिंग है। अरे वो चूना देना भाई। अब जाके काम पूरा हुआ। ये लोग कौन है जो इतनी रफ्तार से आ रहे हैं? क्या वही है वो पुलिस वाला? वही है वो। तो उसकी गाड़ी को ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो उसकी गाड़ी को। उसकी गाड़ी को ऐसा ठोको कि गाड़ी के साथ साथ उसके भी चितड़े चितड़े उड़ जाए। इतनी रफ्तार से आने का मतलब, जिसने मेरे हाथ से मार खाया है, लगता है ये उसका भाई है। उसके भाई के इतनी स्पीड से आने का मतलब वो मुझे मारने आ रहा है। तो मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी चाहिए। चल बेटा। दम जीप में नहीं होता बेटा, नाम में होता है। देख लिया पुलिस का दम? मैंने ऑलरेडी तुम्हारी स्पीड देखकर सब अंदाजा लगा लिया था। फिर भी हो सकता है कि मेरी पावर पर तुम्हें डाउट हो, तो एक एक हाथ हो जाए। नहीं लड़ना है? जाओ। अरे तू। ए, तू दो ही फाइट का मेहमान है, खेल खत्म। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद वो नहीं है। आज के बाद इस बोर्ड को लांघने से पहले 100 बार मौत को याद कर लेना। अब गांव वालों, तुम सब लोग मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैं इस पुलिस स्टेशन में नया अपॉइंट होकर आया हुआ अप्रेंटिस पुलिस हूँ। सही है ना? हाँ, सही है। तो अब सारे मर्द इस साइड और सारी औरतें इस साइड आ जाएं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आराम से। आज के बाद सारे मर्द कांस्टेबल्स और सारी औरतें लेडी कांस्टेबल्स। ओके? हाल ही में यहाँ कोई लेडी रिपोर्टर आई थी क्या? आई थी ना, उसे मार डाला और फिर उसे दफन भी कर दिया। आज तक तुम लोग जो काम करते आए हो, अब उसे रोक दो और यहाँ पर आराम से रहो। अब हम खुदाई करेंगे। वो देख रहे हो जो बड़े खंबे दिख रहे हैं? वैसे ही भगवान की मूर्ति हो या फिर और कोई विचित्र चीज अगर आप लोगों को मिले तो वो लाकर मुझे दिखानी है। ठीक है? बहुत अच्छे। हाँ आ रहा हूँ। फोन फोन। हाँ, होम मिनिस्टर सर नमस्ते। हेलो, कैसे हो? गांव मिला तुम्हें? सर गांव तो मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गया। हाँ, वातावरण कैसा है? सर वातावरण, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब चेक करने का टाइम नहीं मिला। मेरे आते ही एक फाइट हो गई, 4 लोग स्पॉट में आउट हो गए। यहाँ का कोई एक एमएलए, ये सब उसी का कारनामा है। एमएलए का? हाँ सर, एमएलए। और हाँ सर, एक और खास बात करनी है आपसे। आपने मुझसे एक लड़की के बारे में जिक्र किया था ना, उस लड़की का मर्डर करके यहीं पर दफना दिया है उसे।
मर्डर? ऐसा यहीं के लोगों ने बताया मुझे सर। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी की खुदाई करके कहीं और भेजा जा रहा है सर। क्यों, कहाँ, किस लिए, ये अब तक मुझे नहीं पता। सर यहाँ जितने लोग हैं सब कर्नाटक के हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग कन्नड़ और मराठी दोनों समझते हैं। अच्छा, वहाँ का एमएलए कौन है? कोई कुलकर्णी है सर। कुलकर्णी है? ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स निकालता हूँ। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर वो इस बारे में अपनी पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई भी बखेड़ा खड़ा करता है तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। या फिर वो कुछ किए बिना चुप रहा तो वो अपने राज्य के साथ गद्दारी कर रहा है। लेट्स वेट एंड सी। वेट फॉर माई ऑर्डर्स। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कुलकर्णी, MLA कुलकर्णी। उसे उस जगह से भला क्या लेना देना होगा? लेना देना है लेना देना। पिछली 3 पीढ़ियों से उस जगह से, उस जमीन से हमारा लेना देना है। ऐसे में ये कौन है जो मेरे साम्राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ है? भाई, अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उस नए पुलिस वाले को उसकी औकात क्यों नहीं दिखा देते हो? ये बेवकूफ समझाए क्या? ऐसा करने के बारे में कभी कोई सोचना भी नहीं। आज तक उस जगह को मैं दुनिया से छुपाते आया हूँ, बड़े गुप्त रूप से। आज तक हम 3 पीढ़ियों से उस जगह को संभालते आ रहे हैं। हमारे बीच में कोई आकर कुछ भी कर सकता है क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? ये बात अगर बड़े साहब को पता चल गया तो मंत्री बनना तो दूर, MLA की कुर्सी भी चली जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं मैं? मनुष्य के सर को फुटबॉल बनाकर खेल रहा है वो। ज्योतिष जी को बुला। जब किसी इंसान का सामना नहीं किया जा सकता तब उसे मंत्र तंत्र से ही बांध लेना चाहिए। बुलाओ महाराज को। वहाँ जो आया है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है। अरे अपनी ज्योतिष विद्या रहने दो। उसका जवाब सिर्फ उसकी मौत होनी चाहिए। जय महाकाली। वहाँ उस गांव में विक्रमेश्वर नाम से अवतारित भगवान शिव का मंदिर कई सालों से बंद पड़ा है। उस मूर्ति को हमें हर हाल में शांत करना होगा। 3 दिनों तक लगातार पूजा करनी होगी। उसके बाद ही हमारा जादू टोना महामंत्र सब काम करेगा। हाँ, महामंत्र, काला जादू सब कुछ करो। आपको जितनी बड़ी पूजा करनी है सब करो। शांति मिलनी चाहिए। उसकी मौत कब तक हो जाएगी महाराज? नहीं, मुझ पर आप जादू टोना मत कर दीजिएगा। अरे सुनो, इस जगह को महाराज के हिसाब से पूजा के लिए तैयार करो। बाप रे, इनकी आंखें तो देखो, ऐसी लग रही हैं जैसे आग उगलने वाली हैं। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्तरे तदेवलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतनु शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे प्रतिक्षणा मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर सुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानस कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध रुद्धरापति क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले तदेवलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतनु शिवम्।
शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। तुम्हें उसके कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। हो सके तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर दो। मेरी भविष्यवाणी को कोई गलत साबित नहीं कर पाया। मुझे डरा रहा है? तू मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है? तुझसे अगर ये काम नहीं हुआ ना तो उसे मैं ही खत्म करूंगा। हेलो विक्रम। बोलिए सर। जैसा हमने सोचा था, उस एमएलए ने उस जगह को लेकर कोई हल्ला नहीं किया। हमारा मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया है। मतलब वो जो एमएलए है वो उस राज्य सरकार के साथ धोखा कर रहा है, ये बात तो साफ हो गई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक रिटायर ऑफिसर के पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं। उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। तुमने जो इतने दिनों से मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। कुछ अच्छा होने के आसार हैं। वाओ सुपर्ब सर। अब सवाल ये है कि वहाँ से मिट्टी जाती है तो आखिर जाती कहाँ? ओह, तो फिर मैं उसकी भी इंक्वायरी शुरू कर दूं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले वो गांव कर्नाटक का हिस्सा है ये तो कंफर्म हो जाने दो। यहाँ जो भी प्रोग्रेस होगी मैं तुम्हें बताता रहूंगा। और हाँ, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की कि नहीं? सर जब से यहाँ आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को फोन ही नहीं किया। सर थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग सर। डांट पड़ेगी बेटा। खैर, गुड बाय। सर मैं बाद में फोन करता हूँ। वाह, सच्चे दिल की मुराद पूरी होती है। ये बात कितनी सच है उसके वॉइस एसएमएस से साबित हो गया। बोलो डार्लिंग। क्यों? आखिर मुझे भूल ही गए ना? लगता है तुम्हें वहाँ कोई खूबसूरत लड़की मिल ही गई। तुम वहाँ क्या गए? ना कोई मैसेज ना कोई फोन। जो लड़की मिली है ना उसी के पीछे जाओ। उससे पहले मैंने जो तुम्हारे पीछे 64,824 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं वो लौटा दो या फिर उतनी ही पपिया दो। क्या सोचा था मुझसे पीछा छुड़ाना बहुत आसान होगा? एक और बात याद रखना, तुम्हारी फोटो है मेरे पास। ज्यादा होशियारी की तो रेप केस कर दूंगी। तो अपनी सलामती चाहते हो तो वीडियो कॉल करो, ओके? अरे किस गधे ने फोन में कैमरा लगाया यार। छे, लेने के देने पड़ जाते हैं। चलो अब करो फोन। बच गए हो तुम। अगर 30 सेकंड्स भी लेट हो गए होते ना तो न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बन जाते। तुम ये बात में रेप की बात क्यों करती रहती हो? बहुत चीप वर्ड्स लगते हैं ये। इसके अलावा किसी और बात से डरते कहाँ हो तुम? हेलो 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 हेलो। अरे तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। विक्रम हेलो। गांव में पूरे दिन नेटवर्क मिलता है, बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते वक्त नहीं। इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो। जानू, स्पीकर फोन पे बात कर रहा हूँ। अब मैं नेटवर्क क्षेत्र में आ गया हूँ, बात करो। अच्छा सुनो ना, सॉरी ज्यादा बोल दिया। आहा, सीने में पूरी ठंड पै गई, लेकिन मन नहीं भरा। एक और पप्पी दो ना। हेलो जानू, एक पप्पी दो ना प्लीज। सुनाई दे रहा है ना जानू? हेलो हेलो विक्रम हेलो। हेलो हेलो हेलो। एक ही तो टावर मिला था। ए, नेटवर्क भी गया, चार्ज भी गया। अब तो लगता है सपने में ही उससे बातें हो पाएंगी। हाँ? क्या बात है, सुबह सुबह गर्लफ्रेंड का फोन। ओहो, होम मिनिस्टर साहब है। सर नमस्ते सर। गुड न्यूज विक्रम, जो डॉक्यूमेंट्स तुमने भिजवाए थे उससे ये साबित हो गया कि वो जगह कर्नाटक की है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और साथ ही रिसर्च के लिए ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। वो जगह कर्नाटक की है। ये न्यूज 2 दिन के अंदर कभी भी चैनल्स पर आ सकती है। वाह, फिर तो सारे टीवी चैनल्स वाले अगर इंटरव्यू लेंगे ना सर। सर जल्दी से कपड़े चेंज करके मैं तैयार हो जाऊं क्या? मैं भी बहुत जल्द वहाँ आ रहा हूँ। सर एक सजेशन है, सॉरी सर, रिक्वेस्ट है सर। कर्नाटक डे बहुत करीब आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कर्नाटक डे इस साल यहीं पर मनाया जाए। वो क्या है ना, ये जगह कर्नाटक की है, ये पूरे देश को पता चलना चाहिए। वेरी गुड आइडिया। ऐसा ही होगा, मैं इंतजाम करवाता हूँ। इन सब की वजह यहाँ का भगवान है सर, और इस भगवान को करोड़ों प्रणाम करे तब भी कम है सर।
1 मिनट में आया। Kulkarni, हाँ बोलिए। is everything okay over there? अब पूछ रहे हैं यहाँ सब कैसा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये बात उन्हें नहीं पता चले। I asked, is everything okay? फाइन सर, नो प्रॉब्लम, सुपर सुपर, उससे भी ऊपर सर। आई एम वेरी ब्रिलियंट सर, नथिंग सर, नो प्रॉब्लम। Okay, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। something is fishy. Is it fine, sir? Yes, Kate. Have a good day. Thank you. मॉर्निंग सर। Hi, everybody. See you guys later. So one question, please. So please. Thank you, Christina. Thank you. Make yourself a drink. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm so glad to announce Mr. Johnson, the richest man of this country, for the 3rd consecutive year. It's my pleasure to call Mr. Johnson onto the podium. Thank you very much. Congrats. Thank you. Ladies and gentlemen, I really thank you for this great honor. It's a pleasure that all of you are being part of this party. Let's all of us meet at the press meeting. Enjoy the party. Sir, say something about your family, please. As you all know, my grandfather was a British ruler. He was a great man, followed by my father. In fact, I should tell you that everybody says I look a lot like my grandfather. Don't you think so? What's your next plan? Making my family proud and making my grandfather proud. Sir, there is an allegation and gossip that you and your ancestors have taken so many shortcuts to become consistent rich family of this country. What's your answer for this? Laughter is the answer for you, lady. Gentlemen, thank you for coming. This interview is over. Come on, move fast, quick. Hello, I'm coming. Open. What's your answer for this? No! Hey, Habibi. I'm coming there. Yeah. Assalamu alaikum, Habibi. वालेकुम अस्सलाम। How are you, Habibi? Hello, Kulkarni. गुड मॉर्निंग सर। There's a good news for us. I signed a contract of $10 billion. Hey! And out of that, I'll give you 100 crore rupees. ओह थैंक यू सर। Now listen to me carefully. This time send me the soil 3 times more than you used to send me before. You got it? मतलब जितना मैंने भेजा था उससे 3 गुना ज्यादा। Why? Is there any problem? यहाँ आप कंकड़ तक नहीं उठा सकते और उन्हें 3 गुना मिट्टी कहाँ से भेजूं? बस गोरे की ऐसी की तैसी। नो प्रॉब्लम सर, कमिंग सर, यस सर, सेंडिंग, नो प्रॉब्लम सर। That's good. किसी भी तरह उस पुलिस के बच्चे को खत्म करो, मेरी खातिर किसी भी तरह आखिरी बार ये मिट्टी का सौदा हो जाने दो। कर्नाटक की शान कहलाने वाले एक ईमानदार राजनेता, जनता के सच्चे प्रतिनिधि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो स्टूडियो में इसलिए आए हैं ताकि आपके सामने, आम जनता के सामने एक बहुत ही जरूरी बात बता सकें। वो बात क्या है, उन्हीं से पूछते हैं। देश को आजादी मिलने से पहले और आजादी के बाद से लेकर अब तक, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर हमारे राज्य की, किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा शक्ति प्रधान गाँव है जिसका नाम है विक्रमादित्य। ये क्या बक रहा है? कुछ भी कहने दो, सरकार के हित में है, यही बहुत है। हमें उस गांव से जो भी साक्ष्य मिला है उससे साबित हुआ है कि वो कर्नाटक का हिस्सा है। ये खुशखबरी आप सबको सुनाते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति जी ने भी इस पर अपनी मंजूरी दी है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन उस गांव में रहने वाले कन्नाड़ी लोगों की हालत बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही खराब है। ये मैं आपको क्या बयां करूं।
विपरीत परिस्थितियों में गांव के बारे में सटीक जानकारी निकालने में अगर हमें कामयाबी मिली है तो उसका श्रेय जाता है विक्रम नाम के एक होनहार नौजवान को। इस साल हमारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्य राज्य दिवस के दिन उस गांव में जाएंगे और राज्य उत्सव वहीं मनाएंगे। ऐसा करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि वो गांव इसी राज्य का हिस्सा है। Hello, how are you, sir? What the hell is happening there, Kulkarni? No problem, sir. Watch the bloody TV, you idiot! Hey, टीवी चालू कर। Why, sir? Any minister resignation? ऐसा कुछ अनाउंस हुआ है क्या? Watch the TV first. Okay, sir. सर, यहाँ हुआ कुछ ऐसा था कि You must come, sir. You please come, sir. ब्रिटिश कंपनी का नमक खाए हुए मेरे बाप की कसम खाकर कहता हूँ, सर, इस गांव पर सिर्फ आपका ही राज हो सकता है। I can't do anything in the state, but you can do everything in the world. You come, sir. Yes, that is mine. I'm coming. This is not a story or a novel, but a real incident that's happening in Karnataka state. From the day of independence, this place was never known to the common people, but a man. इस साल कर्नाटक राज्य के उत्सव को कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में पाए गए विक्रमादित्य नामक गांव में मनाने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के कई राजनीतिक संगठनों ने इसे फिर से कर्नाटक राज्य में शामिल करने की मांग की है। इस गांव का मिलना ही अपने आप में एक रोचक कहानी है, तो उसे उजागर करने के लिए दिन रात एक करने वाले विक्रम की कहानी उससे भी ज्यादा रोचक है। आज की ताजा सबसे खबर पहले है हमारे कि चैनल पर देख कर्नाटक रहे हैं स्टेट विक्रमादित्य का दृश्य। चाहे और कुछ वो भी हो कैसा जाए, है हम ये हम जगह आपको खाली दिखाते नहीं रहेंगे। करेंगे। मुख्यमंत्री को यहाँ आना होगा और हमें सच्चाई बतानी होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नमस्कार, हम आपको लेकर के चलते हैं विक्रमातीर्थ और उसकी रोचक कहानी से हम आपको वाकिफ कराते हैं। विक्रमातीर्थ नाम के इस छोटे से गांव में भगवान के प्राचीन मंदिर और प्राचीन शिलाएं मिली हैं, जिन्हें बहुत ही गुप्त तरीके से होम मिनिस्टर के पास पहुंचा दिया गया है। चलिए हम बात करेंगे विक्रम जी से, जो हमारे प्रतिनिधि को इन प्राचीन चीजों के बारे में और भी जानकारी देंगे। सिर्फ हफ्ते भर के अंदर एक फिल्म स्टार से भी ज्यादा फेमस हुए विक्रम जी आज हमारे साथ हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं जब विक्रमातीर्थ आया था तब यहाँ की हालत बहुत ही खराब थी। बहुत गुंडे थे यहाँ, सबको उठाकर बाहर फेंक दिया। इस विक्रमातीर्थ में एक बहुत पुरानी शिव जी की मूर्ति मिली है और इसकी डिटेल्स पता करने के लिए हमने जियोलॉजिस्ट बुलाए हैं। अब हमें ये पता चलेगा कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है। देखिए, उस पुरानी शिव जी की मूर्ति की तरह यहाँ और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो हमें कुछ ही दिन में हासिल हो जाएंगी, जिसके लिए हम जी तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट प्लीज। हेलो, हाँ बोलो जानो, टीवी पर देख रही हो मुझे? अच्छा बताओ, मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ ना? अच्छा देखो, अब दहेज का रेट बढ़ जाएगा, इसलिए अपने बाप से कहना कि पानी की बोतल थोड़ी ज्यादा खरीद के रखें। ए विक्रम, जैसे मैं तुम्हें टीवी पर देख रही हूँ, तुम्हारे मॉम डैड भी तो देख रहे होंगे ना? अगर उन्हें पता चला कि तुम पुलिस ऑफिसर बन गए हो तो तुम्हारा क्या होगा सोचा है? भूल से भी पापा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पुलिस वाला बन चुका हूँ। सर प्लीज सर, टेलीकास्ट को रोको सर, टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। प्लीज सर, कैमरा बंद करो सर, प्लीज। सर प्लीज सर, टेलीकास्ट को रोकिए सर, प्लीज सर। डैडी। विक्रम, तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। सदियों से खामोश मेरी माँ, मतलब तेरी दादी, उन्हें होश आ गया है। अगर उन्हें देखने की इच्छा हो तो तुरंत वापस लौट आओ। मगर विक्रम को फोन किया क्या? हाँ, अभी किया। ओह शिट। गाड़ी और थोड़ी तेज चलो।
आ जाओ। पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने से मैंने तुझे मना किया। तुझे खोने का डर था इसलिए रोका था। कोई बात नहीं, इस बात को लेकर तुझे कभी कुछ नहीं कहूँगा। तेरे पैदा होने से लेकर आज तक मेरी माँ एक जिंदा लाश थी जो आज होश में आई है। जब मैं 12 साल का था तब से वो ऐसी ही है। उस दिन के बाद से मैंने ही उनका ख्याल रखा, बिल्कुल एक बच्ची की तरह। लेकिन आज मुझे मेरी सालों की तपस्या का फल मिला। कभी सोचा नहीं था कि मेरी माँ दोबारा कभी होश में आएगी। भगवान की दया से वो ठीक हो गई है। चल। माँ जी, देखो कौन आया है। आपका पोता विक्रम। विक्रम। कहो। विक्रम। कहो दादी। हाँ कहो। शाबाश बेटी, शाबाश। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बेटी हो। तलवारबाजी में तुमने महारत हासिल कर ली है। क्या बात है। रंगा जी, सुनिए तो रंगा जी, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ के पचड़ों में न पड़ के शहर में पैसा कमाता हूँ। स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई चल रही है उन्हें ये सब सिखाओ, उनके काम आएगा। ये तलवारबाजी, ये कुश्ती, इसे क्यों सिखा रहे हो? वो ब्रिटिश वाले हैं ना, उनसे लड़ने के लिए मजबूत बाजू चाहिए। ये चूड़ी पहनने वाली कलाई पे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसा ही चलता रहा तो मिल गई हमें स्वतंत्रता। स्वतंत्रता? इसका मतलब क्या है बाबूजी? क्या? बेटी तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। शहर जाकर उसने 4 किताबें पढ़ ली है, दिमाग खराब हो गया है। ए अशोक, तू ही बता, हमें यहाँ किस चीज की कमी है? कभी किसी ने हमें कोई कष्ट दिया है क्या? वो बेचारे ब्रिटिश वाले कभी कभार आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। हमने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं और ना ही कुछ दिया। फिर उनसे हमारी काहे को दुश्मनी भाई? हम जैसे सुकून से रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। आज विक्रमेश्वर की यात्रा सभा है जहाँ गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वहाँ जाकर दिखा अपनी अकलमंदी। कुछ भी बकता रहता है। चल बेटी, चलो, इसकी बातों से सबका दिमाग खराब हो जाएगा। पता नहीं इन लोगों को कब अकल आएगी। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। बीते वर्षों की तरह हम अपने कुल देवता विक्रमेश्वर की यात्रा उनके वाहन के गर्जन के साथ ही शुरू करेंगे। जय हो, जय हो विक्रमेश्वर, जय हो, जय हो। सुना आपने हमारे कुल देवता विक्रमेश्वर जी के वाहन की आवाज? यात्रा का शुभारंभ करने के लिए वो दूर से किस तरह दहाड़ रहे हैं। हम सबके यहाँ इकट्ठा होने का कारण है, कुंभ से आए हुए शिल्पी लोगों का कहना है कि इस साल यात्रा से पहले नंदी पर चढ़ाए जाने वाली प्रसाद को पहुँचाने में वो पूरी तरह से असमर्थ हैं। अब आप बताइए क्या किया जाए? पालकी का उत्सव मनाएंगे भैया, और क्या करेंगे? हर साल ऐसा ही होता है, तो क्यों नहीं इस साल हम लोग हाथी लेकर आए? चुप कर। हाथी को क्या तूने कोई पालतू जानवर समझ रखा है जिसे लेके तू गली गली घूमेगा? शांत रहो, शांत रहो। एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ तो सब लोग हैं लेकिन विक्रम कहाँ है?
है तू? शेर हमारे कुल देवता का वाहन।